क्या हर बुखार वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होता है? आयुर्वेद कहता है कि नहीं। कुछ बुखार ऐसे भी होते हैं जिनकी शुरुआत शरीर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से होती है, जैसे कि चोट लगना या संक्रमण या जहरीले पदार्थ, या कभी आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है या फिर कोई शोक है या किसी बाहरी कारण का प्रभाव। ऐसे बुखार को आयुर्वेद में कहा गया है आगुंतक ज्वर। और आज इसी ज्वर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता पाल और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा विद कविता। अब तक हमने अपनी सीरीज में बात करी है वात पित्त कफ के कारण होने वाले ज्वर की, लेकिन आज बात करेंगे ऐसे ज्वर की जो बाहर से आने वाले कारणों से होता है। आगुन तक का अर्थ ही बाहर से आने वाला होता है। अगर मैं उदाहरण देके इस बात को समझाऊं तो समझिए कि मान लीजिए कि आपके घर की बिजली ठीक चल रही है, लेकिन अचानक बाहर से तेज तूफान आ जाए और बिजली चली जाए। ठीक है, समस्या घर के अंदर नहीं थी, घर के बाहर से स्टार्ट हुई है, घर के कारणों से होती है। बाद में शरीर प्रतिक्रिया देता है और ज्वर उत्पन्न हो सकता है। अब समझते हैं कि आगंतुक ज्वर के जो सामान्य कारण होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि चोट लगना या फिर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, या आपको अत्यधिक डर लग रहा है, क्रोध है, शोक की अवस्था है, या ज्यादा स्ट्रेस है, या फिर कोई बाहरी आघात। ठीक है, अब इसके लक्षण समझते हैं कि बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे अचानक से बुखार आ जाएगा, शरीर में दर्द होगा, बेचैनी होगी, सिर दर्द होगा, कमजोरी होगी। लेकिन कारण के अनुसार लक्षण अलग अलग भी हो सकते हैं। कभी चोट या संक्रमण के चिन्ह भी दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद क्या करता है इन सब में। आयुर्वेद में सबसे पहले कि कारण को समझना आवश्यक माना गया है। ठीक है, फिर उपचार। तो इसलिए हम पहले गिलोय, ये ज्वर और रोग प्रतिरोधक क्षमता के सही करता है। नंबर 2 है तुलसी, फिर है यष्टि मधु मतलब मुलेठी, ये गले और कमजोरी की अवस्था में सहायक मानी जाती है। हरिद्रा हल्दी, इस शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को सहयोग देने वाली मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि औषधि का चयन रोगी की अवस्था के कारण के अनुसार किया जाता है। आपको करना क्या है? आपको करना है कि आप पर्याप्त विश्राम करें, हल्का सुपाच्य भोजन लें, पर्याप्त जल पिएं, तनाव कम रखें और मूल कारण की पहचान करें, और उसके बाद डॉक्टर की सलाह लें। आपको क्या नहीं करना है कि आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है और किसी भी बुखार को हल्के में नहीं लेना है, और ज्यादा अत्यधिक श्रम नहीं करना है, और देर रात तक ज्यादा नहीं जागना है, और जो कारण है उनको भी नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आप इसे पहचानेंगे कैसे, कि पहले कारण जो होता है वो बाहर से होता है, फिर ज्वर अंदर से उत्पन्न होता है। यही आगंतुक ज्वर की पहचान होती है। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर ज्वर एक सा नहीं होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि एक होता है ऐसा ज्वर जो पेट की गड़बड़ी के कारण ही उसकी जड़ मानी जाती है बुखार की। तो ऐसा कौन सा ज्वर होता है वो मैं आपको बताऊंगी अगले भाग में। इतने आप इंतजार कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इतने आपको धन्यवाद।